तो लियाकत नेशनल गेट 2 पे जो है रक्शे के अंदर डकैत आए और पीछे बच्चा ही बैठा हुआ था 5 साल का। रक्शे के अंदर है 5 साल का बच्चा बैठा हुआ ताकि किसी को पता नहीं चले कि वो ऐसा समझे कि कस्टमर है। वो उतरे, करोला वाले को उन्होंने लूटा, फिर मुझे उन्होंने जो है चैम्बर करके मेरे ऊपर पिस्टल रखी और मुझसे सारा मोबाइल और तकरीबन 13,000 रुपये मुझसे लिए। और ये मैंने थाना अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शोबन नबी मुजद्ददी। आप देख रहे हैं कराची रंग हिमायत के संग। इस वक्त मैं अपनी बात इस तरीके से शुरू करूंगा कि कराची के अंदर जिस तरीके से इस वक्त नौजवान तबका जो है वो बेरोज़गार है, फूड पांडा और डिलीवरी बॉयज़ का काम कर रहा है, लेकिन उसके बाद उसकी ज़िंदगी सिक्योर नहीं है। उसके साथ हर तरीके से स्नैचिंग हो जाती है, उसके पैसे छिन जाते हैं और पैसे छीनने के बाद उसको बाकायदा आपने देखा होगा सैयद रहबर अली जैसा जो राइडर था उसको सरेआम रोड के ऊपर जो है ना मार दिया जाता है। इसी तरीके से इनकी ज़िंदगी का कोई इंश्योरेंस नहीं है। कराची धरती माँ है, वो धरती माँ है जो तमाम आने वालों को वेलकम करती है और रोज़गार प्रोवाइड करती है, लेकिन उसके बावजूद कराची के रहने वालों को हक़ नहीं मिलता। ये लोग कौन है, ये क्या चाहते हैं और किस तरीके से मुल्क का ख़ुसूसी तौर पे कराची का अमन बर्बाद कर रहे हैं, इस हवाले से अभी इस वक्त मैं आपकी बात करवाऊँगा फूड पांडा के राइडर्स की, जो इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़बोआली का शिकार हैं। और अभी हाल ही में एक रिसेंट वाक़या हुआ है, बहुत सारी चीज़ों की FIR नहीं करती है, बहुत सारी चीज़ों की कंप्लेन नहीं होती है। यहाँ पे सबसे बड़ा आलमी है कि इनके पास से जो पैसे चले आते हैं वो भी इनको खुद ही भरने होते हैं, क्योंकि उसका जो प्रोसेस है वो इस कदर लेंथी है। उसका मैं ये नहीं कह रहा कि उसका प्रोसेस नहीं है, मगर प्रोसेस जो है इस कदर लेंथी है जिसकी वजह से उनको अपने इंसाफ के उसूल में प्रॉब्लम आती है और वो इसको खामोशी से अपने ऊपर ही बेयर कर लेते हैं और अपनी जैसे उसको पे कर देते हैं। अभी मैं आपकी एक बंदे से मुलाकात करवाता हूँ जिसके अभी लियाकत नेशनल हॉस्पिटल के पास 13,000 रुपये और मोबाइल चला गया। हम उनसे आपकी बात करवाते हैं। आइए मेरे साथ। सर पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। कराची के जो नौजवान तबका है वो फूड पांडा कर रहा है और अपने बड़े मुश्किल हालात में अपने आप को सर्वाइव कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर कुछ मैं कह रहूँगा कि बहुत ही लिमिटेड लोग हैं जो कि चीप हरकतें करते हैं। उनका कोई दीन, कोई मज़हब, कोई लिसानियत नहीं होती है और वो लोगों को इस तरीके से स्नैचिंग करते हैं। आपके साथ क्या वाक़या होता है, थोड़ा हमारे चैनल के हवाले से बताइएगा। मैं कल रात 10:30 बजे ऑर्डर लेके लियाकत नेशनल हॉस्पिटल जा रहा था। कस्टमर का ऑर्डर था, तो लियाकत नेशनल गेट 2 पे जो है रक्शे के अंदर डकैत आए और पीछे बच्चा ही बैठा हुआ था 5 साल का। रक्शे के अंदर है 5 साल का बच्चा बैठा हुआ ताकि किसी को पता नहीं चले कि वो ऐसा समझे कि कस्टमर है। वो उतरे, करोला वाले को उन्होंने लूटा, फिर मुझे उन्होंने जो है चैम्बर करके मेरे ऊपर पिस्टल रखी और मुझसे सारा मोबाइल और तकरीबन 13,000 रुपये मुझसे लिए। और ये मैंने थाना न्यू टाउन के अंदर ही मैंने एप्लीकेशन दी है, ये उनकी रिसीविंग उन्होंने मुझे दी है। अच्छा, सिर्फ छोटी सी एक बात इसी में बताइएगा, थाने वालों ने आपके साथ कोऑपरेट किया? बिल्कुल, थाने वालों ने कोऑपरेट किया। अच्छा जी, बिल्कुल किया उन्होंने कोऑपरेट। चलें, ये तो अच्छी गुड साइन है। तो अब ये आपने इसकी FIR कटवाई है? FIR नहीं, उन्होंने बस ये एप्लीकेशन में कहा था लिख दें और इसी को उन्होंने रिसीव करके दे दिया मुझे। अच्छा, क्या इस एप्लीकेशन के बाद आपको ये पैसे या चीज़ें आपको कंपनसेट करेगी फूड पांडा? नहीं, फूड पांडा कुछ हमारे साथ कोई वो नहीं करता है। बस ये कि अब देखिए ये आपने क्यों करवाया फिर? ताकि मेरा मोबाइल मिस यूज़ ना हो, मेरी सिम जो है मिस यूज़ ना हो, इसलिए मैंने करा। मोबाइल की अमाउंट कितने की थी आपके अंदर? तकरीबन 15,000 रुपये की। मतलब उसको 15-20 हज़ार रुपये का तो यूँ करके मोबाइल मिल जाता है। उसके बाद जो आपके पास पेमेंट थी वो किसकी थी, कैश अमाउंट? वो फूड पांडा की होती है, वो भी चले जाती है। जी, लेकिन अब वो क्योंकि चली गई तो कौन भरेगा? वो हम ही भरेंगे और कौन भरेगा? हम ही भरते हैं और कोई नहीं भरेगा, हम ही भरते हैं। ये भी भाई खड़े में इनके साथ भी स्नैचिंग होती है मेरे साथ में। एक मिनट, आप क्योंकि एम्प्लॉय हैं तो फूड पांडा की तरफ से कोई आपको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाता? एम्प्लॉय नहीं है फूड पांडा के, हम फ्री लांसर है। वो हमें एम्प्लॉय तस्वुर ही नहीं करते कि मतलब कि हम एम्प्लॉय हैं। सर कुछ तो है, आपको उन्होंने तो बोला ना यहाँ पे फूड पांडा के लिए जो है वो राइडर कचरा है, कुत्ता है। फूड पांडा के लिए ये आप उनको दिखाएंगे तो वो कुछ कंपनसेट करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। अच्छा, उसके अलावा चलें, छोटी सी बात है, जो कराची के अंदर इस वक्त स्नैचिंग हो रही है, ज़्यादातर नौजवान तबका, सैयद रहबर अली को भी रोड के ऊपर शहीद किया गया, क्या कहेंगे इस बारे में आप? ये मैं गवर्नमेंट से अपील करूँगा कि इसके जो है वो डकैतों को लगाम दे, इन डकैतों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करे। IG सिंध साहब से मैं अपील करूँगा और मैं तो कहता हूँ कि जिस थाने की हदूद में वहाँ के SHO को मुअत्तल किया जाए। नहीं, अभी ये तो बात हो गई है, ये तो कानून आ गया है कि वहाँ के SHO को जो है। कल मेरे साथ हुआ तो कौन सा SHO मुअत्तल हुआ, बताएं मुझे। आप क्या कहेंगे? इस रोड पे जो है ना, ये रमज़ान में 6 लड़के एक ही जगह पे 6 लड़के को लूटा है। इसमें अभी भी यहाँ लड़के मौजूद होंगे इसी जगह पे कल जहाँ पे ये इसको लूटा था। हाँ, ये 6 महीने पहले मेरे साथ स्नैचिंग हुआ तो कंपनी ने मुझे बोला कि आपको मोबाइल मिलेंगे, लेकिन 6 महीने हो गया अभी तक कोई कंपनी का वो रिस्पॉन्स नहीं है। पैसे वगैरह चले हाँ, जाते हैं वो भी आपके? अब पैसे हमारे, सब मोबाइल हमारे हैं। अभी हमें 6 महीने के बाद मुझे कंपनी कह रही है कि आप उस टाइम पे शिफ्ट पे नहीं थे,
तो आप 6 महीने के बाद मैं उनको क्या सबूत दूँ कि मैं उस टाइम पे शिफ्ट पे था। शादीशुदा है? शादीशुदा है आप? जी जी माशाल्लाह, मेरे 4 बच्चे हैं। मकान किराया पे किराए का? कर- कितना सरवाइव कर लेते हैं इतनी मेहनत के बाद? बहुत मुश्किल से बस अपना टाइम पास कर रहा है, अपना गुजारा चला रहा है। वैसे तो आपके मुश्किल दिल में कभी बहुत ख्याल नहीं आया कि मैं भी ये गलत काम करूं? तो ऐसे तो आते हैं, लेकिन हमारा तो पीछे बच्चों क्या कहेंगे सर, इन सब चीज़ों का कौन जिम्मेदार है? सर हुकूमत जिम्मेदार है और कौन जिम्मेदार है। ये रोजगार कमाते हैं अपना हलाल तरीके बिल्कुल से, गरीब इनका रोड के क्या करे, पहले बड़ी परेशानी बनी हुई है। बंदे जो है ना मकान का किराया दे, बिजली का बिल दे, गैस का बिल दे, या ये सिचुएशन पूरी करे। अच्छा, ये जो एक तो डकैतियाँ और उसके बाद में टारगेट किलिंग, क्या कहेंगे आप? बस क्या कह सकते हैं सर, अभी गरीब आदमी तो मजबूर है। हुकूमत बजाय इनका साथ दे रही है, पुलिस वाले इनका साथ दे रहे हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है जो है ना किसी इलाके में कोई डकैत हो, मंशियात फरोश हो, पुलिस वालों को नहीं पता हो। अच्छा, हमारे दिमाग में ये मनफी रुझान क्यों आता है पुलिस के हवाले से? हमारी पुलिस तो काम कर रही है। सर काम कर रही होती थी, ये सिचुएशन नहीं आती थी। यानी वो कुछ ऐसा हाँ उनका बिल्कुल, किरदार नजर नहीं आ रहा। हिसाब किताब मिलजुल के चलता है, हिसाब किताब मिलजुल के चलता है सर। आसिफ भाई, क्या कहेंगे आप? ये सारा किरदार पुलिस का तो नहीं है, पुलिस तो काम कर रही है। हमारी अभी भी बात हुई है, पुलिस तो अपना पार्ट अदा कर रही है। पुलिस काम कर रही है, पुलिस काम कर रही है डकैतों के लिए, डकैतों को फेवर कर रही है। अगर पुलिस सही काम करे तो ये क्राइम ही ख़त्म हो जाए। उनका जो फेवर है वो किस टाइप का है? मतलब क्या उनको कहते हैं पैसे ला के दो, या जब मार रहे हैं तो उनका क्या, उनको मारने में क्या? पुलिस ये इनके सरपरस्ती में होता है। ये नहीं है कि पांडा वालों के साथ पुलिस वाले कोऑपरेट के करते ऊपर हैं। रोजाना राइडर लूट रहा है, रोजाना शहरी लूट रहे हैं, तो देख पुलिस वाले जो है पांडा वालों के साथ कोऑपरेट करते हैं। जहाँ तक हमारा जो है चालान का इशू होता है या कोई बोलते हैं हाँ यार ये कल भी यहाँ पे 3-4 बंदों को लूटा, आज भी लूटा है, हमारे पास कंप्लेन है। भाई लूटा तो उसका बंदोबस्त किया जाए ना। रिक्शे में लूट रहे हैं? रिक्शा में लूट रहे हैं, बच्चा बैठा हुआ है पीछे, रिक्शा में अभी लूट रहे 10 कदम पे ये ताना भी ये बना हुआ है यहाँ पे। ये इनकी ज़बू वाले बेचारे की बाइकों की हालत देखें। ये दोस्त, आप सारा दिन जो कमाते हो तो क्या बाइक के ऊपर लगाते हैं? आपके भाई इतनी बचत हो जाती है कि बाइक पे लगाएं आप? असल में भाई रनिंग ज़्यादा है, इस वजह से जो है बाइक का काम निकलता रहता है। कोई शादीशुदा हैं आप? जी शादीशुदा, खर्चे हैं? ज़ाहिर है खर्चे भी है, किराए का घर है। कितनी आमदनी आपकी हो जाती है? क्या मुतमईन है उस आमदनी से? रोज़ की आमदनी से ये मुतमईन है क्योंकि भाई गुजारा चल रहा है इस पर। आपके साथ कभी कोई वाक़या हुआ है वाक़या मतलब ये स्नैचिंग वगैरह के हवाले से? कुछ हाँ कहना चाहेंगे? एक स्ट्रेचिंग हुई है मेरे साथ। अच्छा, उसमें कंपलसेट करती है फूड पांडा? कंपलसेट करती है लेकिन प्रूफ वगैरह होना चाहिए। लेकिन अब मेरे पास यानी कि डब्बा किट थी मोबाइल की, सिर्फ डिब्बा वगैरह नहीं था, तो इस वजह से फिर मेरे अलग से। सर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी उम्र 60 प्लस है। तो आप 65 प्लस के अंदर फूड पांडा कर रहे हैं, थकावट महसूस नहीं होती है? ये तो बड़ा मेहनत का काम है। नहीं होती तो है, लेकिन ये काम करना है तो सर झुका के काम करना पड़ता है यहाँ पे। लेकिन फूड पांडा वालों ने हमारी ली के रखी हुई है। 33, 34, 35 रुपए का ऑर्डर देते हैं और पेट्रोल भी इतना महंगा हो गया, प्लस ये कि राइडर्स को छीन के ले जाते हैं, मोबाइल पैसे भी छीन के ले जाते हैं। कोई पुरसाने हाल नहीं है इस मुल्क का। ये मुल्क कहाँ जा रहा है? जो लोग सरकारी लोग हैं, जो एजेंसियाँ हैं, वो लोग पता नहीं क्या कर रही हैं। कच्चे के डाकू, पक्के के डाकू सब मिल गए साथ। आपने मुख्तलिफ अदवार देखे होंगे, क्या इससे बदतरीन दौर आपने देखा इस वक्त? इससे बदतरीन दौर तो मैंने आज तक नहीं देखा। क्या सोचा था पाकिस्तान बनेगा, हम कंफर्टेबल हो जाएंगे? एक पाकिस्तान तो एक फ्रॉड मुल्क है, फ्रॉड, जहाँ पे हर चीज़ फ्रॉड है, जहाँ सरकारी इदारे लूट रहे हैं, पाकिस्तान के आवाम को लूट के खा रहे हैं। पाकिस्तान के आवाम को, पाकिस्तान तो फ्रॉड नहीं हुआ ना? पाकिस्तान को इसीलिए फ्रॉड है, सारा सिस्टम फ्रॉड है, यहाँ सारा सिस्टम फ्रॉड है, सब चीज़ फ्रॉड है। 1400 साल पहले दे दिया गया था ना। 1400 साल पहले का सिस्टम की बेस के ऊपर तो मुल्क बना है ये। हम लोग कहाँ अमल कर रहे हैं? अपने मज़हब के ऊपर हम चलते ही नहीं, हम तो पीछे से एजेंट बने हुए हैं। हर एक के साथ कोई वाक़या हुआ है हाल फिलहाल में कोई चीज़? हाँ हाँ, मेरे से भी मोबाइल छीने, 2-3 दफ़ा मोबाइल छीने, पैसे भी छीने, कोई परेशान हाल नहीं। अच्छा, बाइकिया जो ऑफलाइन कर रही है, आपके यहाँ कोई ऑफलाइन का तरीका कार है? हमारे यहाँ कोई ऑफलाइन का तरीका का नहीं। मोबाइल चाहिए? जी जी बिल्कुल चाहिए। अच्छा, क्या टके तो ना इजी वे नहीं देख लिया कि फूड पांडा के राइडर बड़ा इजी वे में पकड़े हो जाते हैं? बेशक बेशक, ये बात तो सही है। हर फूड पांडा वाले के पास कम से कम 4-5 हज़ार तो होते ही होते हैं तो मोबाइल। डकैतों को ये पता है कि राइडर कोई भी हो, बाइकिया हो, इनड्राइव हो या फूड पांडा हो, कि इनके पास मोबाइल तो मिलना ही मिलना। मोबाइल यानी बाइके वाले के पास तो फिर भी अब वो ऑफलाइन कर रही है, मगर आपके पास मोबाइल मौजूद है। मोबाइल तो मिलने का हमारा मोबाइल के बारे में काम ही नहीं है। मिनिमम साइड पे 4-5 हज़ार रुपये का तो, क्योंकि स्मार्टफोन चाहिए। नहीं नहीं, मोबाइल हमारा कम से कम भी मिनिमम 15,000 रुपये का है। ताकि उसके अंदर वो थोड़ा एप्लीकेशन GPRS वगैरह होता है। जी GPRS वगैरह होता है उसकी। उसके बाद जो पैसे आ रहे होते हैं, तो पैसे कंपलसेट क्यों नहीं करता फूड पांडा? भाई हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये फूड पांडा वाले तो ये समझ लो बादशाह हैं सब। बाइकों की हालत देखें आप, चीज़ें देखें,
ये क्या अभी ये बारिश वगैरह ये डब्बे भी देते रहते हो? 12-14 घंटे हम लोग काम करते हैं। 12-14 घंटे काम करते हैं। एक राइडर 1200 से 1500 रुपये कमाता है, और शाम में जब पता चलता है कि वो राइडर आया, वो 1200-1500 भी ले गया, जो कलेक्शन हमारी जमा होती है 8-10 हज़ार वो भी ले गया, मोबाइल भी ले गया, तो हम तो समझ लेंगे ज़ीरो यार। आपने जो एंट्री कराई है क्यों कराई, मतलब दिल के तसल्ली के लिए? बस इसलिए तसल्ली करा दी, और क्या है। मोबाइल वगैरह का कोई अब आने का कोई उम्मीद नहीं है, और पैसों के मैंने लिए यकीन करें कि बड़ी मुश्किल से मैंने परसों ही मोबाइल ख़रीदा था 15,000 रुपये का, परसों, और कल पहला ही दिन था मेरा इस मोबाइल के ऊपर, और कल रात में 10:30 बजे जो है लियाकत नेशनल गेट के सामने से मोबाइल लेंगे। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे ये होता रहता है, मतलब होता रहता है, वहाँ थाने में जाएँ, आप खुद जाके मालूम करें, बोलते डेली के। फूड पांडा चला रहे हैं, उस हवाले से आप कब से चला रहे हैं? मुझे तकरीबन 3 साल हो गए। तो और कोई जॉब वगैरह मिली आपको, कभी एफर्ट करी? आपने तालीम कितनी आपकी? मैंने मैट्रिक किया। तो कहीं पे आपने एफर्ट वगैरह करी जॉब के लिए? मैंने नहीं, जॉब में कितने मिलेंगे आजकल 20-25 हज़ार से ज़्यादा मिलेंगे नहीं। अल्लाह का शुक्र है, इसके अंदर बंदा अपना अगर सही से कोई आपके साथ इंसिडेंट हुआ हाल फिलहाल में? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, मैं पढ़ा के निकलता हूँ, अल्लाह का बड़ा करा है। ये तो पढ़ा के तो सभी निकलते हैं, वो भी निकले होंगे, सभी निकले होंगे। हाँ, मगर अल्लाह का बड़ा करा मैं जो है ना, ऑन ड्यूटी तो मेरे साथ कोई इंसिडेंट्स नहीं हुआ है, लेकिन ऐसे घर से बाहर निकला टेल वेल लगाने के लिए, तो मेरे 2-3 दफ़ा मोबाइल छीन चुके हैं। अगर बात वही आ गई कि कराची का कोई भी नौजवान इसको महफूज नहीं, आप कुछ कहना चाहेंगे? ये बेचारे इतनी मेहनत करते हैं, उसके बाद उनका मोबाइल छिन जाता है, पैसे छिन जाते हैं। कई दफ़ा होता है, मैं खुद अक्सर रात को 12 बजे यहाँ से गया, मेरे भी मोबाइल वगैरह पर्स वगैरह सब चला गया। अब क्या करें? फिर कोई हाँ, इतला वगैरह देते हैं या बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं? बस बिस्मिल्लाह, बस। थाने को इतला देते हैं? थाना क्या करता है साहब, कुछ भी नहीं करता। इतला तो देना जरूरी है ना, उनकी इतला नॉलेज तो 15 नंबर पे कॉल करता है, बस वो बोलता है बस हमारे बंदे पहुँच जाएंगे, बेटे बेटे रहो, बंदे भी गायब है, थाने पे गायब है भाई, कुछ। चले ठीक। सर क्या कहेंगे कराची के हालात के हवाले से, इस वक्त जो फूड पांडा इतनी मुश्किल से आप लोग रोज़गार कर रहे हैं, उसके बाद स्नैचिंग हो रही है, क्या कहेंगे आप? सर स्नैचिंग तो देखो कोई भी जगह कराची में सेफ़ नहीं है, तो हम ये चाहते हैं कि हुकूमत को जो है ना सोचना चाहिए। हम गरीब तबके से हैं, हम भी तो बाहर रोज़ी कमाने के लिए आते हैं। तो ये पहचान हो गई ना रैपर, ये आपका सॉरी जी हमारे हम तो निशान के अंदर हैं। अब कहीं पर भी जाए, किसी गली में फूड पांडा जहाँ बैग स्नैचिंग वालों को नज़र आ गया, समझ लो हमारे तो पीछे ही पड़ जाएंगे। मोबाइल तो कंफर्म है, मोबाइल तो जाएगा, साथ में जो कैश जो होता है हमारे पास 7,000 है, 8,000 है, वो भी जो है ना हमारे जाते हैं। कंपलसेट किया जाता है? नहीं नहीं, कंपनी चाहती है कि पक्का FIR आप कटवा के लेकर आए, तो रिक्वायरमेंट होती है, पक्का तो थाने पे कटता नहीं है। ये मोबाइल आपके हाथ में कितनी वैल्यू? ये तकरीबन मोबाइल 28,000 रुपये का। मतलब अभी सही बात की थी कि 10 से 15,000 रुपये तो मिनिमम है, अभी 28,000 रुपये, 28 तो ये हो गए। लेकिन ये कंपनी को, फूड पांडा मैनेजमेंट कंपनी को भी सोचना चाहिए, और हमारी सिंध गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए इस बारे में, राइडरों के बारे में, जितने भी है पाकिस्तान में। बहुत शुक्रिया। क्या कह सकते हैं, अल्लाह पाक ने जो है वो जान बचा ली, यही बहुत बड़ी नेमत है। बीवी बच्चे हैं, वरना वो रुल जाते। मोबाइल तो चला गया, अल्लाह पाक वो भी दे देगा, यानी कि उससे बेहतर दे देगा, लेकिन ये जान बच गई, ये अल्लाह का शुक्र है। वेपन दिखाया था उन्होंने आपको? जी बिल्कुल, वेपन दिया, ओपन लेके वो मेन रोड पे खड़े हुए लूट रहे हैं, सारे लोग तमाशा देख रहे हैं। लाजिम बात है, वो तमाशा कहते हैं, वेपन के सामने कौन आएगा? कोई भी नहीं आएगा। तो आपने सोचा कि बात देने में जाहिर सी बात है, तो दिए नहीं, उन्होंने मेरी जेब से ज़बरदस्ती निकाला है। और ये वाक़या कहाँ पर हुआ था? लियाकत नेशनल हॉस्पिटल गेट नंबर 2 के बिल्कुल सामने। अच्छा, उसी हाथ पे? जी, यानी कि अगर हम वहाँ से आ बस रहे हैं, गेट के साथ ही जो रक्शे वाले खड़े होते हैं बाहर, बस वहीं हुआ है। और रक्षा क्या कहेंगे, ये जो फूड पांडा के अंदर स्नैचिंग हो रही है और लोगों को एट द स्पॉट मारा जा रहा है, तो चीज़ें छीनी जा रही हैं, मोबाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या आप हुकूमत को राय देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाइक राइडर हैं, जो फूड पांडा चला रहे हैं नौजवान, जो 25-30 हज़ार रुपये की एक मामूली कीमत है, उसके खातिर जो है कराची के नौजवानों को मार दिया जाता है। मेरी ये तजवीज़ है हुकूमत पाकिस्तान से कि जो मोबाइल सिस्टम है, जो GSM सिस्टम होता है, जिसमें सिम नहीं लगी होती, वो सिस्टम सिर्फ ऑटोमेटिक PTCL जो उसको डायरेक्ट करता है, और वो फ़ोन सिर्फ कंपनी ही इसको लॉक कर सकती है, और उसके जो सर्विसेज है वो सिर्फ कंपनी अप्लाई हो सकता है, वो इन पे अप्लाई हो सकता है। पाकिस्तान में बिल्कुल दुनिया भर में इस्तेमाल होता है वो, बाइक राइडर के लिए और फूड पांडा के लिए वो GPRS सिस्टम जो है वो मोबाइल लोग दिए जाए, ताकि जब डाकू को पता चलेगा कि भाई ये मोबाइल हमारे किसी काम का नहीं, तो फिर ये लोग महफूज रह सकते हैं। तो मेरी हुकूमत पाकिस्तान से ये मोतबाना गुजारिश है कि इनको GPRS सिस्टम के जो मोबाइल हैं, जैसे पाकटेल के थे, वर्ल्ड कार्ड के फ़ोन थे जिसमें कोई सिम नहीं लगी होती, उनका डायरेक्ट जो है ना कनेक्शन जो है ना कंपनी से होता है, उससे सिर्फ कॉल आती है, कॉल जाती है, उसके अंदर लोकेशन हर चीज़ आती है, और वो फ़ोन जो है ना मार्केट में बिकता भी नहीं है, वो सिर्फ कंपनी ही जो होती है, जो डीलर होता है, उन्हीं के पास जा सकता है। फ़र्क तो कि लोग छीना झपटी करते हैं, चोरी करते हैं, मार्केट में बिक जाता है,
वो फ़ोन मार्केट में बिकेगा भी नहीं। लोकेशन वगैरह भी आएगी, सब कुछ आएगा, बिल्कुल GPS सिस्टम में सब कुछ आता है। ये एक बहुत अच्छी राय है जो उन्होंने दी और इसकी तरफ से भी हुकूमत को तवज्जो देना चाहिए। ये है जी वो कराची का नौजवान जो मैंने आपको दिखाया इस वक्त किस तरीके से वो उनके हालात हैं और वो फूड पांडा कर रहा है। और ये भी डकैतों को मालूम है कि वो फूड पांडा कर रहा है तो यकीनी तौर पर उसके पास एक अदद मोबाइल होगा। अब उस मोबाइल की कीमत जाहिर सी बात है आपने सुन ली कि मिनिमम साइट पे भी 10 से 15 हज़ार रुपये की है। एक तो मोबाइल, उसके बाद उसके पास जो डिलीवरी है उसकी पेमेंट होती है और उस डिलीवरी की पेमेंट का भी आपने देख लिया कि कोई पुरसाने हाल नहीं कि अगर वो छिन जाती है तो इनको रिटर्न नहीं मिलती है। बहरहाल इनका काम था, इन्होंने फौरी तौर पर थाने के अंदर इतला भी दी और इस हालात के अंदर देख लें आप कराची के नौजवानों को अगर रोज़गार नहीं मिलेगा और अगर उनको इस तरीके से इत्मीनान नहीं होगा तो आप मुझे बताते हैं ये क्या करेंगे। बहरहाल मेरा सवाल यही है कि खुदारा कराची के लिए अमन बांटें, खुदारा कराची के लिए कुछ सोचें, कराची का भला करें और इन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ाएं दें जो कि इस तरीके से डकैतियाँ और स्नैचिंग की वारदातों में मुलविस है। मैं इस प्लेटफार्म से आपसे इजाज़त चाहता हूँ इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं हूँ शोएब नबी मुजद्ददी, आप देख रहे हैं कराची रंग हिमायत के संग। अतर है, मुस्कुराते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।